In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Today is 7th December 2020 and the day is Monday, class 7th. This is a lecture of social studies and this chapter is 6. The topic of this chapter 6 is trade and commerce. ट्रेड मतलब तिजारत एंड कॉमर्स भी तिजारत को कह सकते हैं, हम सौदागरी को कह सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट दिस टॉपिक एंड द रीडिंग स्टार्ट फ्रॉम अ कंट्रीज वेल्थ. कंट्री एक मुल्क की जो वेल्थ होती है, जो हमारे जो मुल्क की दौलत होती है उसको हम डिस्कस करेंगे. A country's wealth is very much like that of an ordinary family. Country एक मुल्क की जो दौलत होती है is very much वो बहुत होती है like that and of ordinary family, एक ordinary आम family की तरह. We work to earn wages which we can spend on houses, furniture, food, clothing, travel, entertainment and so on. हम जो उजरत कमाते हैं, जो हमारी कमाई होती है, जो भी हमारा रोज़गार होता है उससे जो हम कमाई करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो हम स्पेंड करते हैं अपने घरों, फर्नीचर, खाने पर, कपड़ों, हमारा जो ट्रैवल सफ़र वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, और इंटरटेनमेंट जो कि हम तफरी के लिए जाते हैं और वहाँ हम इंजॉयमेंट करते हैं, उस सब के लिए हम अपने पैसे जो हैं वो खर्च करते हैं. इफ़ वी स्पेंड लेस देन वी अर्न, अगर हम उतना स्पेंड करते हैं जितना हम कमाते हैं और उससे कम हम खर्च करते हैं, सो वी हैव मनी टू सेव और टू स्पेंड ऑन हॉलीडेज़, तो हमारे पास पैसा होगा हॉलीडेज़ में, छुट्टियों में गुजारने के लिए हमारे पास पैसा जो है वो महफूज होगा न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़ों के लिए एंड स्पेशल ट्रीट्स और बहुत सारी ख़ास वजूहात की बना पर ख़ास कामों पर खर्च करने के लिए. बट इफ़ वी स्पेंड मोर देन वी अर्न, अगर हम अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा. सो वी गेट इनटू डेप्ट एंड हैव टू बोरो फ्रॉम अ बैंक और अ मनी लेंडर, तो हम कर्जदार हो जाएंगे और हमें बैंक से उधार लेना पड़ेगा या हमें सूद लेना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू पे बैक द मनी वी हैव बोरोड प्लस इंटरेस्ट. हमें जो है अफसोस होता है, मतलब बदकिस्मती से हमें वी हैव टू पे बैक, हमें वो पैसा वापस करना पड़ता है और जो हमने उधार लिया होता है, और उसके साथ हमें सूद भी अदा करना पड़ता है. फॉर अ कंट्री द वेजेस आर कॉल्ड एक्सपोर्ट्स. एक मुल्क के लिए जो उनकी उजरत होती है वो एक्सपोर्ट होता है. इम्पोर्ट जो होता है वो हम दरामद करते हैं. एक्सपोर्ट जो हमारी बरामदात होती हैं उस तरह, जैसे कि थिंग्स इट सेल्स ओवरसीज, वो चीज़ें जो ये बाहर के ममालिक में बेचते हैं. द कमोडिटीज़ वी बाय आर कॉल्ड इम्पोर्ट्स. जो हमारी रोज़मर्रा की अशिया होती हैं, ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं जो हम ख़रीदते हैं, उनको हम इम्पोर्ट कहते हैं. मतलब हम दूसरे ममालिक से जब कुछ चीज़ें अपने मुल्क में मंगवाते हैं तो उनको हम इम्पोर्ट्स कह सकते हैं. मोर देन इट देन वी थिंग्स वी बाय फ्रॉम अदर कंट्रीज़, जो चीज़ें हम दूसरे ममालिक से लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है. इफ़ अ कंट्री एक्सपोर्ट्स मोर देन इट इम्पोर्ट्स, अगर एक मुल्क जो है वो ज़्यादा चीज़ें बाहर के ममालिक में बेचता है ना कि मंगवाने से, दरामद करने से ज़्यादा अगर मुल्क बरामद करता है, सो इट हैज़ स्पेयर मनी टू बाय मोर इम्पोर्ट्स, तो उसके पास फालतू पैसा, एक्स्ट्रा मनी जो होगी वो इम्पोर्ट करने के लिए होगी, चीज़ों को दरामद करने के लिए होगी. फॉर डेवलपमेंट्स सच एज रोड्स और टू प्रोवाइड मोर सोशल सर्विसेज सच एज वेलफेयर, मोर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स फॉर द पीपल. जैसा कि बहुत सारी तरक्की याफ्ता कामों के लिए, सड़कों की तैयारी के लिए या सोशल सर्विसेज, समाजी जो सहूलियात होती हैं, जैसा कि वेलफेयर और बहुत से स्कूलों, हस्पतालों जो लोगों के लिए मदद दे सकते हैं, उनके लिए ये इस्तेमाल हो सकता है. इफ़ हाउएवर इट बायज मोर फ्रॉम ओवरसीज देन इट सेल्स, इट हैज़ टू बोरो फ्रॉम अदर कंट्रीज़ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
such as the World Bank or other United Nations department. अगर जो है एक मुल्क ज़्यादातर ज़्यादातर ख़रीदता है फ्रॉम ओवरसीज़ दूसरे ममालिक से, समंदर के पार जो ममालिक होते हैं उनसे, दैन इट सेल्स बेचने से ज़्यादा अगर वो ख़रीदता है तो उसको उस मुल्क को क्या करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है दूसरे ममालिक से और बैनुल अक़वामी तंजीमों से, जैसा कि वर्ल्ड बैंक और अदर यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट. बट एज इट रिजर्व्स ऑफ मनी आर लो, अगर इसके मनी के रिज़र्व्स बहुत कम हैं, इट विल प्रोबेबली हैव टू पे हाई इंटरेस्ट रेट, तो इसको बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर पे करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा अपनी पैसे की मिकदार जो है रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा. As we have seen, the wealth of a country comes largely from its exports. जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे मुल्क की दौलत होती है वो आती है बड़े पैमाने पर, वो कहाँ से आती है, एक्सपोर्ट करने से. जब हम अपनी जो हमारे मुल्क की बहुत सारी, जैसे कि अनाज हो गया, गन्ना हो गया या कुछ और एग्रीकल्चरल थिंग्स होती हैं, अगर हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ही हम बड़े पैमाने पर पैसा कमा सकते हैं. सम ऑफ दीज आर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सच एज शुगर, राइस, व्हीट एंड फ्रूट्स, मोस्ट ऑफ विच आर रिलेटिवली लो इन वैल्यू. जैसा कि ज़रूरी पैदावार जो हैं, शुगर जो है, गंदम, चावल और फल वगैरह जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू में कम हैं. सम एक्सपोर्ट सच एज आयरन एंड अदर मेटल ऑर्स आर मोर वैल्यूएबल. आयरन और दूसरे मेटल ऑर्स जो होते हैं, धातें जो होती हैं, वो बहुत कारआमद होती हैं. ऑयल एंड नेचुरल गैस विच आर रियली मिनरल्स. ऑयल और नेचुरल गैस जो है वो बहुत अच्छी मादनियात हैं. रियली आर ऑफ कोर्स एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, वो भी बेशक बहुत कारआमद हैं. बट मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ ऑल आर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, लेकिन कुछ कारआमद चीज़ें ऐसी हैं जो बनाई जाती हैं. मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, केमिकल्स, क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, कारपेट्स एंड मच मोर. ये सारी चीज़ें हैं जो मशीनरी वगैरह और मोटर व्हीकल्स और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं, खेलों का सामान, प्लास्टिक वगैरह, वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हैं, वो तैयार की जाने वाली पैदावार हैं. दीज आर वैल्यूएबल बिकॉज, ये कारआमद हैं बिकॉज, क्योंकि ऑल्दो अगरचा द कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल्स इन दैम मे नॉट बी वेरी ग्रेट, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट होती है बहुत सारे ख़ाम मादनियात की, इनमें मे नॉट बी वेरी ग्रेट, बहुत ज़्यादा अजीम, बहुत ज़्यादा नहीं होती. देयर इज़ ग्रेट स्किल एंड लॉट ऑफ एक्सपेंसिव मशीनरी इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग दैम. यहाँ बहुत ज़्यादा महारत और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मशीनरी, जो कि महंगी मशीनरी यहाँ काम आती है इनको बनाने के लिए. द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स की जो वैल्यू एंड इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट दरामदात एंड एक्सपोर्ट बरामदात की जो वैल्यू है, सेट अगेंस्ट वन अनदर, अगर ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ होगी, मतलब अगर जितना एक्सपोर्ट होगा उतना ही इम्पोर्ट होगा, तो इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं. मतलब अगर हम जितना देंगे उतना ही हम लेंगे दूसरे ममालिक से, तो इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं. नेक्स्ट, this is your homework. You have to write it on your notebook as a homework, and you have to do your reading properly. This is your homework, and these are answer of the following questions. Why is it important for a country to balance its export and imports? So answer is this question is, it is important to balance its imports and exports, because if a country imports more than its export, it has to borrow from other organization and will then have to repay the loan with high interest.
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर ये बहुत अहम है बैलेंस करना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, क्योंकि अगर एक मुल्क जो है वो इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है अपने एक्सपोर्ट से, तो उसको क्या लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से या दूसरे बैंक से, दूसरे ममालिक से उसको बड़े पैमाने पर लोन लेना पड़ेगा। Question number 2 is to find out and list the raw materials that Pakistan imports for its industries. Also list the finished products that are imported from abroad into Pakistan. Some important raw materials are petroleum, palm oil, plastic and iron, and some important finished products are power generating electronic appliances and petroleum products. And second is some equipment including paper and electrical equipment. कुछ पावर जनरेटिंग होती हैं जो कि बिजली से चलने वाली अशिया होती हैं, और कुछ सम इक्विपमेंट, कुछ सामान इंक्लूडिंग पेपर एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और कुछ पेपर इंक्लूड होता है उसमें, और कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि बिजली की सामान। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ हैव पाकिस्तान इज़ वर्किंग अब्रॉड हेल्प द इकोनॉमी। पाकिस्तान इज़ वर्किंग अब्रॉड हेल्प द इकोनॉमी, कैसे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इकोनॉमी को हेल्प करते हैं बाहर के मुल्कों में काम करते हुए। पाकिस्तानी वर्किंग अब्रॉड अर्न्स मच हायर वेजेस देन दे कैन अर्न हियर। पाकिस्तानी जो है वो बाहर के ममालिक में जो काम कर रहे हैं वो अर्न करते हैं, कमाते हैं ज़्यादा पैसा यहाँ से, पाकिस्तान में काम करने से ज़्यादा पैसा वहाँ कमाते हैं। दे सेंड होम मनी एंड दस हेल्प द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो जब वो पैसा बाहर के ममालिक से पाकिस्तान में सेंड करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये उनके मुल्क को हेल्प करता है। सो दिस इज़ योर होमवर्क। डू रीडिंग ऑफ पेज नंबर 31 प्लस राइट क्वेश्चन नंबर 1 to 3 of chapter 6, that is behind. I have discussed that 3 questions. Thanks for listening this lecture. Allah Hafiz.